जूही ने नेहर और रूही को मिलाने के लिए ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जूही जानती थी कि अगर रूही को लगेगा कि नेहर या वह खुद किसी मुश्किल में है तो रूही खुद को रोक नहीं पाएगी। यही वजह थी कि जूही ने अपने चोटिल होने की झूठी खबर गोइंका हाउस तक पहुंचा दी। खबर मिलते ही रूही घबराई हुई भागती हुई सीधे गोइंका हाउस पहुंचती है और घर में कदम रखते ही जोर से चिल्लाती है, जूही तू ठीक तो है ना? उसकी आवाज सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह जाता है और नेहर पलट कर देखता है। उसकी आंखें भर आती हैं क्योंकि वह आवाज रूही की थी। इससे पहले कि रूही कुछ समझ पाती, नेहर दौड़ कर आता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। नेहर टूटे हुए स्वर में पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी रूही? हमारे आसपास रहते हुए भी तुमने हमसे मिलने की जरूरत क्यों नहीं समझी? तभी जूही सामने आती है और सारा सच सबके सामने रख देती है कि राहत ही रूही है और उसने जानबूझकर यह सब किया ताकि नेहर अपनी रूही को पहचान सके। यह सुनते ही नेहर बिना एक पल गंवाए खाटू बाबा के सामने रूही की मांग में सिंदूर भर देता है। पूरा घर हिल जाता है। शीतल और दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी गुस्से में सवाल उठाती हैं, लेकिन नेहर साफ कह देता है कि रूही उसकी थी और हमेशा उसकी ही रहेगी। फिर नेहर वह सच्चाई बता देता है जो उसने सालों से छुपा रखी थी कि शीतल उसकी पत्नी नहीं है और बिट्टू उसका बेटा नहीं। यह सब एक साजिश थी। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सारी गलतफहमियां टूट जाती हैं। जूही का प्लान कामयाब हो जाता है और नेहर रूही एक बार फिर हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। अब शीतल और सोनी की साजिशों का पर्दाफाश हो चुका है और नेहर बड़ा फैसला लेने वाला है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या शीतल इस घर में टिक पाएगी या सच की जीत होगी। अगर आप भी नेहर और रूही को साथ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई सपोर्ट नेहर रूही।